सभी साथियों को राम राम। आज 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ उनके साथ में नवयुवक इतने उत्साहित हैं। अब किस प्रकार की उन्होंने पढ़ाई कर ली है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। किस कानून के तहत कि अभी 2 मिनट में उठवा लेंगे, एक बार बोल के दिखाओ। चूँकि कानून सम्मत नहीं है इसलिए मैं भी उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार उस बुजुर्ग को उकसाया जा रहा है ये आपसी सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बात है। कुल मिला जुला करके इस प्रकार से समाज में इतनी अराजकता फैलेगी। बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी सबके घर में है। तो इस प्रकार से एक दूसरे पे एक दूसरा जो है इस प्रकार कहीं उसको अकेले मिल के कोई 4 लोग किसी बुजुर्ग को पकड़ करके एक जातीय विद्वेष में दूसरी जाति वाले को दूसरी जाति वाले गाली देंगे, दूसरी जाति वाला दूसरी जाति वाले को गाली देगा। तो ये इस तरह से समाज टूटेगा, देश टूटेगा, किसी का भला नहीं है। अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर बोला है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनके पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। पहले तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तोरी पंडित कैसे कैसी समझा? बोल चमार, बोल चमार, बोल पंडित, बोल चमार, बोल चमार, बोल दिखाई तो हम क्या बोलेगा? हाँ चमार बोला, चमार बोल पकड़ किसी का हरियत मोबाइल पकड़ चमार बोल, चमार बोला बच्चों की देखा तो चमार बोले बात है। बच्चों की देखा दिखाई तो हम तो का इंजन उठवाई दे, यहाँ से 1 मिनट उठवाई दे। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिस प्रकार से ये नवयुवक उत्साहित युवकों ने एक बुजुर्ग, कथित तौर पर इस वीडियो में सामने बुजुर्ग जो दिखाई दे रहे हैं वो वाई कास्ट ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं। अब युवकों की क्या जाति है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस प्रकार से उनको बार बार उकसा रहे हैं कि यह बोल कर दिखाओ, यह बोल कर दिखाओ, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। अगर सरकार ने आपको कोई राइट दिया है, कोई कानून दिया है, तो उसका जो है ध्वंस दिखाकर उस कानून का जो है मजाक मत उड़वाइए कि उस कानून की प्रासंगिकता ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों, इस देश में, इस देश को बनाने के लिए सबका योगदान रहा है। सभी लोगों ने जो है इस देश में कुछ न कुछ अपने देश को बनाने के लिए किया है। इसलिए अपने देश को, अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को, यहाँ तक कि अपने पेड़ पौधों, अपनी खेती बाड़ी या अपने क्षेत्र के सबके संसाधनों को अपना समझिए, सबको अपना समझिए। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। और ऐसे विद्वेष में मत पड़िए, नेताओं के बहकावे में मत आइए। कोई इससे आपका भला नहीं होगा, इससे नुकसान ही है। समाज टूटेगा। कहीं हो सकता है किसी जाति विशेष की संख्या ज़्यादा हो, कहीं किसी जाति विशेष की संख्या ज़्यादा हो, इसमें जो है सामाजिक मनमुटाव बढ़ेगा। जो जहाँ भारी पड़ेगा वहाँ उससे वो बदला लेगा। इस प्रकार का काम ठीक नहीं है। समाज को शांति की राह पे और दिशा दिखाइए आप लोग। मैं एक प्रसिद्ध कवि हैं मोतिहारी जिला के श्री नीरज श्रीवास्तव जी, उनकी एक कविता हमने पढ़ा है जिसके कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ईर्ष्या द्वेष मिटा दे आओ, दीप जलाएं आज प्रणय के, स्नेह भाव बिखरे हर आंगन, महके सुमन हृदय अरण के। अंबर देखे जब वसुधा को, वह सुंदर मंद मुस्कान भरे, वसुधा की पावन सी रज में तारक के टिमटिम दीप धरे। सारस सलिल सरिता तट पर जगमग जगमग दीप जले, सलिला ले ओढ़ी दीप चुनरिया, घूंघट पट खोल साँझ ढले। तिमिर मुक्त यह धरा सकल हो, आलोक सुनहरे पंख फैलाए, निशा लगे दुल्हन सी सुंदर, चंदा नित आकर दीप जलाए। करुणा वर्षे घर घर में, हिल मिलकर परचम फहराएं, सद्भाव भरा हो सुंदर जीवन, मन दीपक अपना गीत सुनाएं। संस्कार धुंधले दिखते हैं, जो रोशन
उनको कर दिखलाएं, खोई सभ्यता की नींव सुधारें, हम आओ ऐसा दीप जलाएं। तो मित्रों, आपस में प्रेम और सद्भाव को बनाए रखें। किसी भी प्रकार के द्वेष और ईर्ष्या से ग्रसित होकर के एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। जो भी उचित हो वही करें। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे, सराहेंगे। जो कुछ टूटा फूटा हमसे इस विषय पर विचार प्रस्तुत हुआ, अगर किसी बंधु को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। शेष किसी मुद्दे पर आगे आपसे फिर बातें होंगी। अपनी अच्छी बुरी टिप्पणियों से हमें अवगत कराइए। अगर कोई कमी हो तो उससे भी आप अवगत कराइए। धन्यवाद। जय राम जी की। जय हिंद, जय भारत।